भगवान सोने चांदी के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। और यही सिखाती है प्रभु जगन्नाथ की ये अद्भुत लीला। कई वर्षों पहले की बात है। एक छोटी सी बस्ती में रहती थी एक साधारण भक्त कर्माबाई। न धन था न वैभव, बस था एक ही सहारा, अपने ठाकुर जी। हर रोज सुबह होते ही कर्माबाई चूल्हा जलाती थीं। मुट्ठी भर चावल, थोड़ी दाल और प्रेम से बनाती थी खिचड़ी। ना स्नान, ना आडंबर, न कोई विशेष विधि, बस मन में एक ही भाव, मेरा ठाकुर भूखा ना रहे। और आश्चर्य की बात, हर सुबह प्रभु जगन्नाथ स्वयं बाल रूप में कर्माबाई के घर आते। नन्हे नन्हे कदम, मुस्कुराता चेहरा और प्रेम से कहते, मैया आज खिचड़ी जल्दी बनी। कर्माबाई भाव विभोर हो जाती, अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती और ठाकुर जी मुस्कुराते हुए पूरा पात्र खाली कर देते। एक दिन कर्माबाई के घर एक साधु आए। उन्होंने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए भोग बना रही हैं। साधु ने कहा, ये क्या कर रही हो, बिना स्नान के भोग, ये तो अपवित्र है। कर्माबाई डर गईं। उनका सरल मन साधु की बात मान गया। अगले दिन कर्माबाई पहले स्नान करने गई, फिर भोग बनाने लगी। लेकिन आज देर हो गई। कर्माबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरा ठाकुर भूखा रह जाएगा। उधर ठाकुर जी रोज की तरह कर्माबाई के घर आए, भूखे थे और प्रेम से खिचड़ी खाई। लेकिन उसी समय पूरी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया। प्रभु जगन्नाथ झूठे मुख से ही मंदिर पहुंचे। पुजारियों ने देखा प्रभु के होठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। सब चौंक गए, ये कैसे हो सकता है। तभी सबको एहसास हुआ, भगवान को शुद्धता नहीं, भाव चाहिए, विधि नहीं, प्रेम चाहिए। साधु को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़कर कर्माबाई के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैं भाव को नहीं समझ पाया। प्रभु मुस्कुराए और फिर से कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी खाने लगे। और तभी से आज भी पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी ही चढ़ाई जाती है। क्योंकि प्रभु जगन्नाथ राजा नहीं बनते भक्त के घर, वो बनते हैं भूखा बालक जो सिर्फ प्रेम चाहता है।